सरस्वत्यै नमः। सा विद्या य विमुक्तये। ओम श्री गुरुवे नमः। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णुः गुरुर्देवो महेश्वरः। गुरुः साक्षात् परम ब्रह्म। तस्मै श्री गुरुवे नमः। तस्मै श्री गुरुवे नमः। तस्मै श्री गुरुवे नमः। गुरु पूर्णिमा के अवसर पर मैं तमाम पारमार्थिक और आध्यात्मिक गुरु को नमस्कार करता हूँ। आज का यह दिवस वास्तव में जीवन का दिवस है, क्योंकि जीवन का प्रारंभ गुरु से ही होता है। गुरु के संदर्भ में जितने भी साहित्यकार हो चुके हैं, तकरीबन सभी ने अपनी भावनाओं के पुष्प को समर्पित किया है। संस्कृत शब्द गुरु का गंभीर अर्थ है, महान अर्थ है, जिसे आवश्यकता है समझने की। दो वर्ण इसमें दिख रहे हैं, गु और रु। गु का अर्थ होता है अंधकार, हृदय का अंधकार। रु का अर्थ होता है हटाने वाला, यानी जो हृदय के अंधकार को हटाते हैं वही वास्तविक गुरु कहलाते हैं। गुरु के संदर्भ में संस्कृत के आचार्यों ने भरपूर लिखा है, जमकर लिखा है और सिद्ध किया है कि गुरु ही मूल हैं, गुरु ही जीवन के फूल हैं, गुरु ही सब कुछ होते हैं। उन्होंने लिखा विनय फलम शुश्रूषा। गुरु शुश्रूषा फलम श्रुते ज्ञानम। ज्ञानस्य फलम विरति। ज्ञानस्य फलम विरति। विरति फलम चा श्रव निरोध। अर्थात विनय का फल है सेवा, विनय का फल है सेवा, और गुरु सेवा का फल है ज्ञान, ज्ञान का फल है विरक्ति। विरक्ति, विरक्ति का अर्थ है अस्थायित्व। विरक्ति का अर्थ यह नहीं है सबको छोड़ देना, अस्थायित्व। और विरक्ति का फल है आश्रव निरोध। आश्रव निरोध, आश्रव निरोध यानी बंधन मुक्ति। बंधन मुक्ति मतलब मोक्ष की प्राप्ति। गुरु मूल है, गुरु फूल है। तभी तो महात्मा कबीर ने गुरु को गोविंद से भी श्रेष्ठ सिद्ध कर दिया। उन्होंने कहा गुरु गोविंद दो खड़े काको लागहु पाए। बलिहारी गुरु अपनो गोविंद दियो बताए। पता ही नहीं था गोविंद का क्या रूप है, क्या स्वरूप है, कैसे होंगे गोविंद। अगर गुरु नहीं बताते गोविंद के स्वरूप को तो हम तो गोविंद को जानते भी नहीं। कबीर ने गुरु को जिस मर्यादा से संपूजित किया है वह अलौकिक है। वह गुरु को यूं ही नहीं पूजते हैं, उनके जीवन में गुरु का ही स्थान प्रबल रहा है। कबीर के जीवन में गुरु का स्थान प्रबल रहा है, तो उन्होंने गुरु को ईश्वर से ऊपर रखा। उन्होंने लिखा गुरु सो ज्ञान जुड़ लीजिए, गुरु सो ज्ञान जुड़ लीजिए, शीश दीजिए दान। शीश दान करने की बात कभी बराबर करते हैं।
गुरु सो ज्ञान जो लीजिए, शीश दीजिए दान। अब बहुतक भोंदू बह गए, राखी जीव अभिमान। अभिमान ही पतन का मूल कारण है। कबीर स्पष्ट कहते हैं कि अपने सिर का दान करके ही आप गुरु का ज्ञान प्राप्त कर सकते हैं। इसका मतलब क्या आप अपने सिर को कटा लेंगे? नहीं नहीं। सिर कटाने की बात गुरु कबीर कई जगहों पर करते हैं। वह कहते हैं यह तो घर है प्रेम का, खाला का घर नाही। शीश उतारे भूई धरे, तब पैसे घर माई। शीश उतारना है घर में आने पर भी और गुरु के समक्ष जाने पर भी। शीश उतारने का सीधा मतलब है अहंकार विहीन होना, अहंकारहीन होना, घमंड से रहित रहना। यही तो मनुष्य का जीवन है। गुरु की प्राप्ति तभी होती है जब अहंकार नहीं रहता है। कहा जाता है कि दिमाग को खाली करो तब गुरु के पास आओ। दिमाग में अगर कुछ भरा हुआ है तो गुरु उसको नहीं दूर कर सकते। दिमाग को खाली करना बहुत ही जरूरी है। लेकिन बहुत से भोंदू, बहुत से मूर्ख लोग ऐसा नहीं समझते हैं और इस संसार में उबते डूबते रह जाते हैं। कबीर साहब यही नहीं रुकते हैं। वह कहते हैं गुरु पारस को अंतरो, गुरु पारस को अंतरो, जानत है सब संत। गुरु पारस को अंतरो, जानत है सब संत। वह लोहा कंचन करे, ये करी ले महंत। गुरु और पारस में क्या अंतर है इसे संत ही समझते हैं, साधारण लोग इसे नहीं समझते हैं। पारस का गुण है कि पारस किसी लोहे में सटकर उसे सोना बना देगा। ये पारस का खास गुण है, इसीलिए पारस पूज्य है। पारस का गुण है कि वह किसी लोहे में सटेगा और उसे सोना बना देगा। लेकिन पारस में ये गुण नहीं है कि वह किसी में सटेगा और उसको अपने जैसा पारस बना लेगा। यह गुण तो गुरु में ही है। यह गुण किसी में अगर है तो वो गुरु में है। गुरु जिसमें सटता है उसे अपने जैसा बना देता है, उसे कुछ और नहीं बनाता है, बिल्कुल अपने जैसा बना लेता है। तभी तो कबीर साहब गुरु से कहते हैं कि गुरु ईश्वर से भी बड़े हैं। उन्होंने लिखा है कुमत कीच चेला भरा, कुमत कीच चेला भरा, गुरु ज्ञान जल होय। कुमत कीच चेला भरा, गुरु ज्ञान जल होय। जन्म जन्म का मोरबा, पल में डारे धोय। शिष्य कीचड़ की खान होते हैं। गुरु का ज्ञान ही वह जल होता है जो अपने प्रवाह से तमाम कीचड़ को दूर करके शिष्य का हृदय मान सरोवर की तरह कंचन बना देता है। यह काबिलियत गुरु में ही है, गुरु के सिवा कहीं नहीं है। कबीर ने कहा कि जन्म जन्म का मोरवा, जन्म जन्म के कलंक को, जन्म जन्म के पाप को एक क्षण में, जैसे सूर्योदय होते ही एक क्षण में अंधकार दूर होता है, ठीक उसी प्रकार से गुरु का प्रकाश प्राप्त होते ही जन्म जन्म के अंधकार भी दूर हो जाता है। कबीर साहब ने इस प्रकार से गुरु के संदर्भ में बहुत कुछ लिखा है। कबीर ने लिखा ही नहीं है, कबीर ने गुरु को देखा है, कबीर ने गुरु को समझा है। गुरु को समझने के लिए कबीर सी आंखें जरूर चाहिए। गुरु की चर्चा तुलसीदास जी भी करते हैं, लेकिन जिस प्रकार कबीर साहब ने गुरु की चर्चा की है वैसी चर्चा तुलसीदास जी नहीं कर सके हैं। कबीर साहब तो सीधे कहते हैं गुरु कुमार सिख कुंभ है,
गुरु कुम्हार सिख कुंभ है, गही गही गाढ़े खोट, अंतर हाथ सहार दे, बाहर मारे चोट। गुरु मामूली नहीं होते हैं, वो अपनी भावनात्मक शक्ति से शिष्य के अंतर मन तक उतर जाते हैं और भीतर से सहारा देते हैं, अब बाहर से चोट करते हैं। चोट, क्योंकि जहां चोट है वहीं विकास है, जहां दबाव है वहीं विकास है। अंकुरित होने के लिए बीज को मिट्टी के अंधकार में दबना पड़ता है, उसे मिट्टी की चोट भी सहन करनी पड़ती है और भार भी सहन करनी पड़ती है, तब जाकर कहीं उसका अंकुरन होता है। तो कबीर साहब गुरु को कुंभकार मानते हैं। कुम्हार जब चाक पर से घड़े को, कच्चे घड़े को उतारता है तो उसके अंदर में हाथ देकर उसे घुमाते हुए बाहर थपना से थप 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 उसे पीटता रहता है, लेकिन कच्ची मिट्टी का वह घड़ा टूटता नहीं है। ठीक उसी प्रकार से गुरु जब शिष्य का श्रृंगार करता रहता है तो शिष्य टूटता नहीं, शिष्य जुड़ता है। सच्चाई है कि गुरु जोड़ते हैं, आत्मा को परमात्मा से जोड़ते हैं, सत्य को सत्य से जोड़ते हैं। इस प्रकार गुरु जोड़ने का काम करते हैं। यानी गुरु अगर है तो पुल है, सेतु है। गुरु पूर्णिमा की रात यह संदेश हमें आता है, वह बड़ा सा चांद हमारे ऊपर आता है। कभी लगता है छत पर लटका है, कभी लगता है खिड़की पर लटका है, और वह चांद, गुरु पूर्णिमा का चांद, हमें यह कहता है कि गुरु बनना मामूली बात नहीं है। गुरु शब्द से स्पष्ट है कि गुरु की क्रिया यूं ही नहीं हो जाती है। जो मुकम्मल अंदर और बाहर से एक होता है, विचार से नेक होता है, जिसके पास सिर्फ और सिर्फ विवेक होता है, दुनिया में वही गुरु होता है। हम कह सकते हैं गुरु वही जो दूर करे, गुरु वही जो दूर करे हृदय का अंधकार, गुरु वही जो दूर करे हृदय का अंधकार, भर दे शिष्य के दिल में, भर दे शिष्य के दिल में ज्ञान युक्त व्यवहार, ज्ञान युक्त व्यवहार। संस्कृत में जो यह शब्द गुरु है, इसका अर्थ मूल रूप से शिक्षक होता है और उस्ताद होता है, इसे भूलना नहीं चाहिए। माता पिता ही प्रथम गुरु, माता पिता ही प्रथम गुरु, ईश्वर है भगवान, माता पिता ही प्रथम गुरु, ईश्वर है भगवान, माता पितु सेवार्थी होते भूदिनमान, होते भूदिनमान। गुरु ज्योति है आत्मिक ही देते आत्म प्रकाश, गुरु वही जो शिष्यों का करे समग्र विकास, गुरु वही जो शिष्यों का करे समग्र विकास। समग्र विकास, गुरु सब कुछ का विकास चाहता है, इसलिए गुरु ईश्वर के समान, ईश्वर से बड़े धरती पर महान है। गुरु पूर्णिमा के इस अवसर पर तमाम श्रेष्ठ गुरुजनों को मेरा आत्मिक प्रणाम। ओ